कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब समौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अमोछा जो उसके सिर पे से बना हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने मारी समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को और उसने मुझसे ये बातें कही। तो ये लोगों मैंने आपने सुना यूहन्ना 20 अध्याय उसके 1 से लेकर 18 तक, यह यीशु मसीह के मारे जाने के बाद जीवने का सारा जिक्र उसके अंदर लिखा हुआ है। ये लोग मैं आपको जाए समझाने के लिए प्रयास नहीं, हम लोग ऑलरेडी पहले से मसीह की तमाम जीवने की बातों को जानते हैं, और इस बात के लिए इसमें दो बात को मैं आपको समझाने की प्रयास करूंगा। सबसे प्रथम, यह भविष्यवाणी आदिकाल से ही पूर्ण करवा दी गई थी, जब तक यीशु मसीह का जन्म भी दुनिया में नहीं था, और बताया गया था एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। वह दुनिया के मानव जाति के पापों के कारण मारा जाएगा और गाड़ा जाएगा और पुत्र तीसरी जी उठेगा। इसी कारण पे लोग आप जानते हैं यीशु मसीह का जी उठना था, जिसको आज पुरुषतान का दिन हम कहते हैं, स्टेशन पे हम आज कह रहे हैं, उसका जी उठने का दिन है। लोग इस दिन के लिए मैं आप यहाँ पर उस खुशी को मनाने के लिए, उस बात के लिए एहसास करने के लिए, इस दिन को याद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। याद रखिए, उसके चेहरे वहां पर थे और उससे प्रेम करने वाले लोग वहां पर थे। आपको मालूम है, वहां सुबह के समय और भोर के समय जब 4 बजे सुबह हम लोगों ने कैंडल सर्विस को किया, और वहां जाते समय हमने इस बात को दर्शाया कि हम भी यीशु मसीह की उस जी उठने की उसकी कब्र पर जाकर हम उस बात को दर्शाते हैं, उस बात को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हम अपने मन में फीलिंग को पैदा करते हैं कि हाँ, यीशु मसीह इस टाइम पर ही हमारे जी उठे हैं। उसी प्रकार जानते हो, मरियम वहां पर जाकर सबसे प्रथम क्या करती है, यीशु को देखना चाहती है, और जब वहां कब्र के दरवाजे को उसके पत्थर को देखकर वो डर जाती, घबराती, और जब उसके अंदर जाके देखती यीशु मसीह नहीं मिलते, वो जल्दी से उन चेलों के पास आती है और डर के बोलती है, हमारे यीशु को चुरा के लेके आए। बट्टे लोग याद किए, उनके चेले लोगों ने बड़े आलसी थे, बड़े चुपचाप रहे और जोड़ के ठीक है चलते देखते क्या हुआ है। पता था यीशु मसीह आज तीसरे जी उठेंगे, चेलों को मालूम था कि यीशु मसीह आज जी उठने वाले हैं, पर किसी को इतना ध्यान नहीं था, किसी को इतना लगाव नहीं था
कि यीशु की कब्र पर जाकर समय से पहले पहुंच सके। फिर आज भी ऐसे ही दुनिया में होता है। दुनिया की चीजों से हमारा लगाव जरूर होता है, जब परमेश्वर की बात करें तो हमारा लगाव नहीं होता। समय का लगाव नहीं है हमारे पास में, परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है मेरे और आपके पास में। उसकी फेस्टिवल बनाने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है, उनकी बातों को स्मरण करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। और यहाँ मरियम मगदली को देखते हैं, मरियम अपने साथ में केवल उस रात के अंधेरे में डरी नहीं, घबराई नहीं, वो यीशु की कब्र पर जाकर उसे देखने के लिए, उससे बहुत प्यार करती थी वो। और वो जब दुआ नहीं मिला, वो चेले आए, देख के चले गए, वो अपने अपने घर चले गए, पर तुम मरियम मगदली वहीं पर खड़ी रही और रोती रही और चीखती रही, अपने मन में विचार करे कि मेरे यीशु कहाँ है, कौन उसे ले गया है, कहाँ मिलेंगे यीशु मसीह। और उसने जो पीछे मुड़ के देखते पानी के रूप में यीशु वहाँ खड़े थे, और जब उसने देखा कि उसने अपने उसको गुरु के रूप में बोला, तो उसने बोला तू छूने की मुझे छूना मत, क्योंकि मैं अभी तक प्रभु के पास नहीं गया हूँ। जाके लोगों से कह दे, मेरे भाइयों से कह दे, चेलों से कह दे, मैं जी उठा हूँ। बड़े आनंद से भर गई वो, बड़ी खुशी से भर गई। उसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखा और वहां उसको सैफ देखकर अपने जीवन में उस आनंद को प्राप्त कर पाई, और जी उठने की खुशी में उसके जीवन में एक नया जीवन उसको मिल गया। फिर उस बात के लिए हम एहसास करते हैं कि हमारे यीशु मसीह आज के दिन वो जिंदे हो गए, और जब वो जिंदे हो गए तो हमारी तमाम बीमारी, तकलीफ, मुसीबत, टेंशनों पर, चिंताओं पर और शैतान जो मौत के फंदे को फैलाते हैं, वो सारी बात से जी उठने के बाद वो सब चीजें हमारे जीवन से हार गई हैं। हालेलुया। और जब मेरे आप इस बात को विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा है, यीशु मसीह मेरे लिए उद्धारकर्ता के रूप में है, और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो सच में मेरे जीवन की तमाम बातों से मेरा आप छिपा पाते हैं, तमाम बातों से मेरा आप छुटकारा पाते हैं, तमाम बातों से मेरा आप अंधकार की ताकों से बच जाते हैं। तो ये लोगों आज इस बच्चन को, इस बात को, आज की डे को नॉर्मल मत लीजिएगा, ये रियली हमारे जीवन के लिए बड़ा खास डे है। सच में हमारे जीवन के लिए बड़ा एक मुख्य समय है, ये मुख्य दिन है मेरे जीवन के लिए। हम लोग हमेशा जन्मदिन, अदरवाइज बहुत से फेस्टिवलों को अपने जीवन में मनाते होंगे, लेकिन ये यीशु मसीह का जी उठने का दिन, पुरुषदान का दिन मेरे जीवन का एक ऐसे एहसास को याद दिलाता है जो मेरे लिए संसार में जिया था, मेरे पापों के लिए मारा गया था, और मेरे लिए वो जी उठाया और मुझसे वायदा करके गया कि मैं फिर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। उसमें वायदा है। पे लोगों, एक बात आपके सामने पढ़कर समाप्त करना चाहेंगे इस वचन को। यहीं पर एक वचन निकालिए पहले तुरंतियों की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसके 3 से लेकर 8 आयत तक पढ़े। यहाँ पर मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर बता देंगे सारी बातों को। हाँ, देखो दूसरे कैसे पढ़ो तो मन पढ़ते नहीं। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, और कैफा को तब बारों को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पूरा 8 तक पढ़ दो। और कैफा को तब बारों को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा। बस इस वचन के द्वारा इस बात के लिए दर्शाता 3 आयत के आदेश कारण की वो बात मुझे पहले पहुंची और मैं तुम्हें भी पहुंचा दी।
और इस बात के लिए दर्शाते भी लोगों के वो हमारे मेरे पापों के कारण क्या हो गया, मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो मुर्दों के तीसरे जी उठा। इस बात के लिए हम जरूर इस बात को याद रखें कि वो परमेश्वर मसीह संसार में किसी और बातों के लिए नहीं मरे थे और किसी और बातों के लिए दुनिया में नहीं आए थे। वो मानव जाति, हर एक इंसान जो दुनिया के अंदर पाए जाते हैं उन सब के लिए संसार में आया। उसने कहा मैं पापियों के लिए क्या करने आया हूँ, उद्धार देने की जगत में आया, उन पापों से उनको बचाने के लिए दुनिया में आया जो पाप में डूब रहे हैं, नाना प्रकार की डिप्रेशन में, परेशानियों में, चिंताओं में, समस्याओं में जीवन जी रहे हैं, उदासी में है, निराशा में है, कोई भी जीवन में आशा नहीं है। आज यीशु मसीह उन लोगों को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए संसार में आया और तुम्हारे जीवन के लिए मैंने अपने प्राण को त्याग दिया और तुम्हारे लिए मैं गाड़ा गया और मारा गया और मुझे तीसरे दिन जी उठा हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए संसार में तुम्हारे लिए आने वाला हूँ। हालेलुया। इस बात के वायदा पर लोगों मेरा नाम का बनाने वाला परमेश्वर वो कहते हैं उसने वायदा किया है। उस बात के लिए आशा में जीवन में होनी चाहिए। इस निराशा में अपने जीवन को कभी मत रखेगा कि संसार में अकेला और मेरे पास कोई भी और मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं आप कभी अकेले नहीं पे लोगों यीशु कहते मत मैं तेरे साथ रहूंगा। अगर देश के यानी समय के अंत तक, दुनिया के अंत तक मेरे लोगों मेरे साथ रहने का वो वायदा करते हैं। इसलिए आज मेरे लोगों अपने जीवन में निराशा में, किसी प्रकार के उन दुखों में जीवन को जीने की आज जोड़ने के हमारा यीशु आज जिंदा परमेश्वर है। वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जीवितों का परमेश्वर है। और आज वो कहता है जितने लोग जीवित हैं वही उसकी आराधना कर सकते हैं, उसकी प्रार्थना कर सकते हैं, उसके लिए उपासना कर सकते हैं, उसको डेडिकेट कर सकते हैं और अपने आप को उसे कह सकते हैं कि वही मेरा प्रभु यीशु है। आज जितने लोग निराशा में सोचते हैं कि मेरा कोई ईश्वर नहीं, सुनते दुख में मेरा कोई परमेश्वर नहीं, फिर मैं जानता हूँ उस बात के लिए कि दुख में चाहे कहना बड़ा आसान हो जाता है, समस्या में रहकर बड़े गंभीरता से बोल तो देते हैं, पर मेरे लोग अपने मन से पूछ के देखिए आज जो भी कुछ मेरे साथ में है वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा है। हालेलुया। ये जीवन में जो हो रहा है या जो हो रहा था या जो होने वाला है वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा होगा। और आज यीशु मसीह जीवित है, इसलिए मेरा आप यहाँ विश्वास के लिए आए हैं। इसलिए मेरा आपके जीवन में वो चमत्कार जो बाइबल लिखा है, जब यीशु मसीह जिंदे थे दुनिया में उसने क्या क्या किया, अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, बीमारों को चंगा किया, भूखों को खिलाया। और यीशु मसीह का ये वादा है, वो कहता है जो विश्वास करोगे तो तुम मेरी आज भी महिमा देखोगे। हालेलुया। अगर आप विश्वास करोगे तो मैं आज भी जिंदा हूं, तुम्हारे लिए वो काम जो मैं पहले करता था आज भी करूंगा और उससे भी ज्यादा वो आज मेरे लिए करने की तैयारी में है। आज बात के लिए अपने जीवन में विश्वास के साथ बढ़ना है, उस परमेश्वर के लिए अपना डेडिकेशन करना है। एक और बच्चे पढ़ेंगे और समाप्त कर देंगे। हम लिखा गए फिलिप्पियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 10 और 11 आयत को पढ़े। ताकि मैं उसको और उसके सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के वरन के जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। बस आज मुझे अपने जीवन में इस बात का एहसास, उस बात के निर्णय अपने जीवन में लेना कि मैं किसी भी हद तक कैसे भी तरीके से कुछ भी कर मैं जी उठने के मरने के बाद जी उठने के पल तक पहुंच पाऊं। आज के दुखों में सहभागी हुए हैं विश्वास के द्वारा, उसके जी उठने में सहभागी हुए हैं विश्वास के द्वारा। और ये पद मेरे जीवन तब आएगा जब मैं किसी भी रीति से किसी भी हालात में रहूं, किसी परिस्थिति में क्यों ना रहूं, पर खुदा के साथ विश्वास में रहने के लिए मैं अपने आप को तैयार करूं। जब पूरी लोगों मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ कर सकता है। इस वजह के साथ में यही समाप्त हो जाए, समय मेरे पास नहीं, इसलिए और आगे हमारे प्रोग्राम्स हैं। उस बात के लिए तो आपको आशीष करने पाए। इस वजह के साथ सभी को जय मसीह की। अभी हमारे पास